हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं और आपको अगर मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना है तो एक कोर्स जो आप कर सकते हैं वो है आपका जीएमई कोर्स, ग्रेजुएट मेरिन इंजीनियरिंग। तो ये कोर्स करके आप डायरेक्ट जहाज पे ज्वाइन कर सकते हैं एज ए इंजन कैडेट। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास पहले जीएमई का स्पॉन्सरशिप रहना चाहिए। तो बहुत सारा कंपनी है जो कि स्पॉन्सरशिप के लिए फॉर्म निकलता है। तो अभी इस टाइम पे इंडिया का एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, उस कंपनी का भी जीएमई स्पॉन्सरशिप का फॉर्म अभी निकला हुआ है। तो उस कंपनी का नाम है सिनर्जी मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंपनी है इंडिया में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप उसका फॉर्म कैसे भरेंगे, प्लस उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, प्लस उनका जो एग्जाम होगा, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, कि पहले उनका एग्जाम सेंटर में जाके आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप वो क्लियर कर पाएंगे फिर आपका होगा इंटरव्यू, फिर होगा आपका साइकोमेट्री टेस्ट, फिर लास्ट में होगा मेडिकल टेस्ट। ये सब कुछ अगर आप क्लियर कर पाएंगे फिर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। स्पॉन्सरशिप मतलब कि आपका पूरा जॉब फिक्स है, मतलब आप जैसे जीएमई कोर्स कंप्लीट करेंगे फिर आपका जॉब पूरा मिल जाएगा, जो आपका पूरा 100% गारंटी है। तो इनके लिए उनका जो एग्जाम होता है उसका एग्जाम का सिलेबस क्या क्या होता है वहाँ पे मैं आपको पूरा बताऊंगा इसमें। और उसका फिर एग्जाम पैटर्न, मतलब कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि अगर आपको जीएमई स्पॉन्सरशिप एग्जाम का स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरव्यू क्वेश्चन, साइकोमेट्री टेस्ट क्वेश्चन, ये सब कुछ चाहिए तो यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, फिर आप उस लिंक पे क्लिक करके आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जो कि मतलब सिनर्जी का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप फिर पहुंच जाएंगे एक पेज पे जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक लॉगिन का, एक साइन अप का। फिर आप साइन अप पे क्लिक करके आपके पास फिर आपको आपका फुल नेम मतलब सर्ड नेम सब कुछ आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका, फिर कौन सा सिटी से है, सब कुछ डाल के फिर आपको करना पड़ेगा साइन अप। फिर साइन अप के बाद फिर आपकी ईमेल पे आपकी जो आप वहाँ पे जो ईमेल आईडी डालेंगे फिर आपकी ईमेल पे कंफर्मेशन ईमेल आएगा फ्रॉम सिनर्जी। फिर आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लिकिंग हेयर। आप जैसे क्लिकिंग हेयर पे आप जैसे क्लिक करेंगे फिर आप पहुंच जाएंगे उनका जो मेन पोर्टल है एग्जाम का। फिर वहाँ पे आप पहुंच के फिर आपको बाकी सब इन्फॉर्मेशन। सो गाइस देख सकते हैं सिनर्जी का जो एग्जाम पोर्टल है। अब जैसे आपकी ईमेल पे जो क्लिकिंग हेयर का ऑप्शन आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पे। फिर देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बट आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको आपका प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे माय प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है। फिर आपको पहले आपका यहाँ पे आपका फोटो वोटो डाल के सब कुछ करना पड़ेगा। ये देखिए आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और फोटो का जो भी डायमेंशन कितना क्या साइज़ होना चाहिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फोटो का बैकग्राउंड देखिए आइदर वाइट और लाइट कलर बैकग्राउंड हो। आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, सब कुछ डाल के फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी फिर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जैसे यहाँ पे मेनू ऑप्शन में क्लिक करेंगे फिर जाएंगे सिनर्जी एप्लीकेशन में। देखिए अगर आप जीएमई के लिए, ये वीडियो जीएमई के लिए है तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए जीएमई का देखिए फॉर्म फीस है 2000 रुपीज़ प्लस जीएसटी। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स पे, आपका यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस सिलेबस, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इधर ही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सब कुछ ध्यान से आप पढ़िएगा फॉर्म फिल करने से पहले, बिकॉज फॉर्म का जो फीस है वो 2000 रुपीज़ है। देखिए sponsorship is only for the placement of candidates in IMO approved training institute, does not include fees of the candidate। मतलब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली, फीस तो आपको खुद को पे करना पड़ेगा जीएमई कोर्स के लिए, कंपनी बस आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है, ठीक है। तो उनका एलिजिबिलिटी देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 दिसंबर 1996 के पहले आपका मतलब उसके बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर वोमेन इज़ 2 ईयर्स, ठीक है। मतलब रिलैक्सेशन है एज लिमिट का वोमेन के लिए 2 ईयर्स। और देखिए कमेंट्स में जिस दिन आपका कोर्स शुरू होगा उस दिन आपका एज नॉट मोर देन 28 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। पीसीएम में देखिए 60% मार्क्स चाहिए, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ नहीं है कि ये इंडिविजुअल पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंडिविजुअल 60 चाहिए या फिर तीनों मिलाकर 60 चाहिए, ये क्लियरली लिखा हुआ नहीं है। तो कोई भी आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पे क्या इनका चाहिए एग्जैक्टली। और देखिए ओवरऑल आपका पीसीएम में ओवरऑल आपका क्लास 12 में 60% होना चाहिए। और अगर आप क्लास 12 के बाद डिप्लोमा किए हैं फिर आप बीटेक किए हैं उस टाइम पे डिप्लोमा में आपका 65% चाहिए। और आपका इंग्लिश में मिनिमम 50% चाहिए इन क्लास 12 फॉर इक्विवेलेंट, ठीक है।
और आपका बी या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद इसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, ठीक है, और आपका भी एग्जाम पेंडिंग है, फिर भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में, शुड बी अपियरिंग इन द फाइनल सेमेस्टर एग्जाम बीटेक। और देखिए अगर आपका लास्ट में अगर आपका 50% मार्क्स नहीं हुआ बीटेक में, फिर आपका फिर स्पॉन्सरशिप फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर कोई ऐसा भी करता है कि क्लास 10 के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा करके फिर बीटेक करता है, आई थिंक उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है, वो लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिप्लोमा शुड हैव एग्रीगेट 65%। उस टाइम पर आपको 65% मार्क्स चाहिए। और देखिए यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है, आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और उसमें आपका 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा आपका मतलब आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट से, और 100 मार्क्स रहेगा इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड से। तो आप जो मेरा स्टडी मटेरियल लेंगे वहाँ पे आपका पूरा कवर किया हुआ है सब कुछ, मतलब का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, सब कुछ उसी में कवर किया हुआ है। और इनका देखिए हर एक राइट आंसर पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स, और आपका नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स का। हर एक रॉन्ग आंसर पे -0.25 होगा। देखिए 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, ड्यूरेशन 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स। सेक्शन ए सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन ए में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेक्शन बी फिर आपका जो इंग्लिश एप्टीट्यूड। देखिए एप्टीट्यूड में इस सारा सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, स्पैटियल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन इंग्लिश, ठीक है। और देखिए आपका फीस है 2000 रुपीज़ टू अप्लाई दिस टेस्ट कंप्लीट योर प्रोफाइल। जो देखिए आपको अभी ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए फिर पहले आपका जो प्रोफाइल है आपको वो फिल करना पड़ेगा, वो मिलेगा आपको। ऐसे यहाँ पे आपका नेम पे क्लिक करेंगे, फिर आप माई प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ पे आप जैसे आपका ओपन करेंगे वो वाला प्रोफाइल, फिर आपका फिर वहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन अपलोड करके फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका पूरा डिटेल्स है। आप देखिए इनका जो लास्ट डेट का है वो मालूम नहीं है, तो अभी भी फॉर्म अभी अवेलेबल है, तो आप जल्दी से फिलअप कर दीजिए। अगर आपका बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है या फिर आप लास्ट ईयर में हैं तभी आप फिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ बोलने के लिए मैं वीडियो बनाया था। जो आपके जो भी दोस्त अभी जीएमई कोर्स करने वाला है बट उनको पता नहीं कि किस कंपनी का जीएमई स्पॉन्सरशिप का फॉर्म आ रहा है, उनके साथ वीडियो सके ताकि उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। तो आज का वीडियो मैं इधर ख़त्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।